चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप श्री पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है और आप हमारी प्रणाम स्वीकार करें। पवित्र कपसिया धाम राम जानकी ठाकुरवाड़ी के इस आंगन में अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में हम लोग जो कथा भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, अब वो कथा को हम विश्राम की ओर ले रहे हैं, तो ध्यान देना। श्री आचार्य सुखदेव जी परिचित करे राजन द्वारिका में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। तो बहुत बड़ा गिरगिट था। बच्चे जाकर के भगवान कृष्ण को बोले, जो कुआं में के गिरगिट पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण आए, वो गिरगिट को कुआं से उठाने के प्रयत्न किए, तो कृष्ण के अंग स्पर्श से उसका सुंदर चेहरा बन गया, वो राजा बन गया। तो भगवान कृष्ण उसको पूछे, भैया आप कौन हैं और गिरगिट क्यों बने थे? वो व्यक्ति ने कहा, नृगो नाम नरेंद्र हम इच्छा को तनयम प्रभु। मैं सूर्यवंशी राजा इक्षाकु का पुत्र नृग हूं। आकाश में जितना तारा है उससे ज्यादा मैं गोदान किया हूं, परंतु एक बार मैं एक गैया एक ब्राह्मण को दान किया। वो गैया मेरे गौशाला में आ गई। फिर वही गैया को फिर मैं दूसरा ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, ये राजा मुझे ये गैया दान किया, वो बोला मुझे दान किया है। दोनों मेरे पास आए, बोले महाराज बताइए गैया किसका है? मैं बोला जो गैया छोड़ देगा मैं इसको और 100 गैया दे दूंगा सोना में जड़ी। परंतु ब्राह्मण देव बोले नहीं नहीं, हमको यही गैया चाहिए, परंतु बताइए गैया है किसका? मैं कोई निर्णय कर नहीं पाया। इसी गलती के कारण मैं गिरगिट बन गया हूं। तो श्रीमद् भागवत में दिया गया है, स्वदत्तम परदत्तम, जो आप दान कर चुके हैं या कोई दूसरा दान किया हो,
ब्रह्मवृत्ति हरेश्च षष्टि वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कुर्मी। जो दान किया हुआ संपत्ति या मंदिर का संपत्ति या देव संपत्ति या साधु संत या ब्राह्मण का संपत्ति को हड़पता है तो उसको 60,000 वर्ष तक विष्ठा का लाटिन का कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। भगवान कृष्ण यदुवंशियों को ये ज्ञान दिए कि कभी भी साधु संत ब्राह्मण या देव संपत्ति को या दान किया हुआ संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। और श्री पौंड्रक नाम का आइए ये हमारे गुडलक बाबू सहरसा से आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। तो ध्यान देना, पौंड्रक नाम का एक राजा वो नकली वासुदेव कृष्ण का रूप बनाया। उसका 2 हाथ था लकड़ी में और 2 हाथ बनाया और एक चक्र बनाया, एक हनुमान बनाया, एक गरुड़ बनाया और सर्प के गोदी में एक लकड़ी का सांप बनाया, उसकी गोदी में लेट गया और अपनी पत्नी को कहा, आप मेरे चरण दबाओ, हम वासुदेव नारायण हैं, आप लक्ष्मी हैं। और कुछ व्यक्ति उनका पूजा करने लगे तो लाखों व्यक्ति पूजा करेंगे तो कुछ व्यक्तियों का तो इच्छा पूर्ति हो ही जाता है। तो वो आपस में बोलने लगे कि भैया मैं पौंड्रक का पूजा किया तो मुझे संतान हो गया। इस प्रकार 1 लाख शिष्य हो गए तो उसको अहंकार आ गया जो मेरा इतना शिष्य है। तो क्या किया, एक पत्र द्वारिका भेजा वासुदेव कृष्ण द्वारिकाधीश, अपना को वासुदेव नारायण कहना छोड़ दो, मैं असली वासुदेव नारायण हूँ, आप नकली है। यदि आप अपना को वासुदेव नारायण कहलाएंगे तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। पत्र जाकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान कृष्ण
उसके राज्य में आए। भगवान देखे ये मेरा रूप बनाया है, मेरा 4 हाथ है तो इसका 4 हाथ है, मेरे पास सुदर्शन चक्र है, ये भी एक लोहे की चक्र बनाया, मेरे पास गरुड़ है, ये एक लकड़ी का गरुड़ बनाया है, मेरे पास हनुमान है, ये भी एक व्यक्ति को हनुमान बनाया है, मेरे पास संकर्षण नाग, उनकी गोदी में मैं सोता हूँ, ये भी एक लकड़ी का नाग सर्प बनाया है। तो भगवान देखे ये मेरा रूप बनाया है। अंत में युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण चक्र से उसका मस्तक काट दिए। अब ये चरित्र भागवत में एक अध्याय में दिया गया है। ये क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कुछ व्यक्ति होते हैं समाज में जिनका अनुयायी या शिष्य या भक्त जो ज्यादा बन जाते हैं, वो अपना को भगवान के साथ होड़ करते हैं, अपना पूजा कराना और मैं स्वयं भगवान हूँ, और इस प्रकार जब उनका अहंकार बढ़ जाता है, अंत में उनका पतन होता है। ऐसे हमारी कलयुग में ऐसे कई संत हैं, या संत तो नहीं कहेंगे, और जो भी है जो अपनी इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण अभी भी समाज में उनके कारण साधुओं का भी अपमान होता है। जो गुरुमुखी नहीं है, किसी परंपरा से, गुरु शिष्य के परंपरा से नहीं आए हैं, वो अपना मन को गुरु मान लिए समाज में अपनी पूजा कराना और अपने चित्रपट का प्रस्तुत कराना, लकेट वगैरह बनाना, और समाज को ये कहना जे मैं इतना बड़ा सिद्ध हूँ, जो अपनी कर्म के कारण अंत में समाज में साधुओं का भी कलंक होता है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। इसीलिए ये प्रकरण भागवत में दिया गया है। ये पौंड्रक ये अपना को भगवान मानता था। 1-1.5 लाख शिष्य चला चली हो गए तो अपना ही पूजा कराना, अपना चरण धोवाना सब अपना ही कराता था, और भगवान के टक्कर लिया, मैं असली कृष्ण हूँ और आप नकली कृष्ण हैं। व्यक्ति के पास जब ज़्यादा प्रतिष्ठा आ जाता है और प्रतिष्ठा के कारण वो बड़ों का अपमान करना चाहता है, बेइज्जत करना चाहता है, और अंत में पौंड्रक जैसा उनका पतन होता है। कई साधु संत इसी कारण जेल में है। श्री दिविंद नाम का बंदर की कथा भागवत में दिया गया है। ये दिविंद है तो राम जी की सेना में था, परंतु एक बार ये लक्ष्मण को ललकारा था। फिर वही लक्ष्मण जी बलराम के रूप में आए, और द्वापर युग में दिविंद बंदर का मृत्यु बलराम जी के द्वारा हुआ।